अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर के तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट जून और जुलाई के महीने में कंडक्ट किए गए थे। इसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से सेकंड फेज़ के एडमिशन भी ओपन कर दिए गए हैं और एक तीसरा एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। ताहम यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी और LLB के प्रोग्राम के एडमिशन्स अभी तक ओपन नहीं हुए थे और अब पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम के एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एक न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से 18 सितंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। और जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि अल्लामा इकबाल कैंपस लाहौर में वाक़ है, ये ओल्ड कैंपस से कहा जाता है, जो कि मॉल रोड पर वाक़ है, तो यहाँ पर 5 ईयर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी फार्म डी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर। और फार्म डी के प्रोग्राम के एडमिशन की तफसीलात आपको बताएं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट्स ही एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी ज़रूरी है कि कैंडिडेट के FSC प्री मेडिकल या इक्वलेंट क्वालिफिकेशन में कम अज़ कम 60% मार्क्स हों, क्योंकि पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए FSC में मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं। ताहम यहाँ पर 60% मार्क्स की बुनियाद पर आपका दाखिला नहीं होगा, ये सिर्फ अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी है और यहाँ मेरिट काफ़ी ज़्यादा होता है। तमाम स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए हर प्रोग्राम की 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी अदा करनी होगी। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स भी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSc 2 ईयर या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हो और इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री। और अगर इनके FSC में मिनिमम 60% मार्क्स हो तो ये BSc या एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम की बुनियाद पर भी फार्म डी के प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट्स को अप्लाई करते हुए अपनी रिजर्व कैटेगरी, जो कि BSc की सीट्स हैं, वो सिलेक्ट करनी होगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी में फार्म डी के प्रोग्राम में एडमिशन के हवाले से एंट्री टेस्ट से मुताल्लिक क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब नोटिफिकेशन के ऊपर वाज़ेह बता दिया गया है कि कैंडिडेट चाहे तो पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने एडमिशन एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन ले सकते हैं या MD कैट की बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है। यानी दोनों ही एंट्री टेस्ट काबिल कबूल हैं और कैंडिडेट्स की चॉइस है कि अगर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी वाला टेस्ट दिया हो तो उसकी बुनियाद पर भी अप्लाई किया जा सकता है या आप MD कैट की बुनियाद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर तरीकाकार ये होता है कि आपने अगर दोनों टेस्ट दिए हुए हैं तो ऐसे केस में दोनों में जिसमें आपकी ज़्यादा परसेंटेज बनती हो तो उस एंट्री टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करें ताकि आपके एडमिशन होने के ज़्यादा चांसेस हों। दोनों एंट्री टेस्ट देना ज़रूरी नहीं है, दोनों में से कोई एक टेस्ट भी अगर आपने दिया हो तो उसकी बुनियाद पर एडमिशन लिया जा सकता है। और मेरिट फार्मूला के अंदर 25% वेटेज शामिल की जाएगी, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट की बुनियाद पर अप्लाई करते हैं या MD कैट की बुनियाद पर, तो दोनों केसेस में एंट्री टेस्ट की 25% वेटेज शामिल की जाएगी, जबकि रिमेनिंग 75% वेटेज होगी मैट्रिक और FSC के मार्क्स की। इसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के फार्म डी के प्रोग्राम के लास्ट ईयर के क्लोजिंग मेरिट्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जो एक PDF फाइल अपलोड की गई है जिसमें तमाम प्रोग्राम्स के पिछले साल के मेरिट्स दिए गए हैं, तो यहाँ फार्म डी के प्रोग्राम के मॉर्निंग सेशन का मेरिट 93.86%, जबकि इवनिंग का 94.11% शो किया गया है। ताहम यहाँ फार्म डी के मॉर्निंग के सेशन का मेरिट ठीक नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मॉर्निंग का मेरिट जो है वो कम हो जबकि इवनिंग का ज़्यादा हो। और वैसे भी 2 साल कबल अगर देखा जाए तो फार्म डी का मेरिट 98% से ज़्यादा पे क्लोज हुआ था, तो यहाँ ये 93.86 नहीं है, या तो ये 95.86 होगा या 96.86% हो सकता है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी की मिसाल लें तो वहाँ पर इवनिंग का मेरिट हमेशा कम ही रहता है और इसमें कोई 1-2% इजाफे के बाद ही मॉर्निंग का मेरिट बनता है। इसके बाद फार्म डी के प्रोग्राम के नंबर ऑफ़ सीट्स और रिजर्व सीटों की बात करें तो मॉर्निंग सेशन में टोटल 181 सीटें हैं, जिनमें से 115 सीटें ओपन मेरिट बेसिस पर जबकि 66 सीटें रिजर्व्ड हैं। और ओपन मेरिट की 115 सीटों में से भी FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए 99 जबकि BSc के स्टूडेंट्स के लिए 16 सीटें रिजर्व की गई हैं। और इसके साथ ही यहाँ रिजर्व सीटों की मुकम्मल तफसील भी दी गई है। और फार्म डी के प्रोग्राम में पंजाब यूनिवर्सिटी के टीचर्स और एम्प्लॉयज़ के लिए रिजर्व सीटें हैं। इसके अलावा डिसेबल्ड पर्सन और स्पोर्ट्स बेसिस पर भी सीटें ऑफर की जाती हैं। आज़ाद कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए 1 सीट रिजर्व है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए भी 1 सीट है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बुनियाद पर 3 सीटें रिजर्व की गई हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं और फॉरेन स्टूडेंट्स अंडर PTAP के लिए भी सीट रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा फॉरेन स्टूडेंट्स अंडर सेल्फ फाइनेंस स्कीम, फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम सेंट्रल एशियन रीजन, बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए 5 सीटें रिजर्व हैं। इसी तरह बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व है। डिफेंस फोर्सेज के लिए भी सीट रिजर्व की गई है। इसके अलावा फार्मासिस्ट के बच्चों के लिए 3 सीटें रिजर्व हैं और इसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानी इसके लिए 5 सीटें रिजर्व की गई हैं। जबकि इवनिंग की बात करें तो टोटल 135 सीटें हैं, जिनमें से ओपन मेरिट बेसिस पर 115 सीटें जबकि 20 रिजर्व सीटें शामिल हैं।
और ओपन मेरिट की सीटों में भी 107 एफएससी प्री मेडिकल के बच्चों के लिए, जबकि बीएससी के लिए 8 सीट रिजर्व है। और यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के फार्मडी के प्रोग्राम की रेगुलर सेशन की एनुअल फीस दी गई है। और अगर यहाँ पर टोटल देखा जाए तो पहले साल की जो मुकम्मल फ़ीस है वो 40,595 रुपये बनेगी। इसके बाद दूसरे साल की 32,000, तीसरे साल की 31,000 और बाकी सालों की भी 31-32 हज़ार रुपये की रेंज में है। यानी ये बड़ा मुनासिब और अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर है। और ख्याल है कि ये पर सेमेस्टर फ़ीस नहीं है, ये पर ईयर फ़ीस है। और अगर आप फार्मडी के रेगुलर प्रोग्राम में एडमिशन सिक्योर करते हैं तो ऐसे केस में इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। ताहम अगर आप मॉर्निंग में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाते तो फार्मडी के आफ्टरनून यानी सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर जो प्रोग्राम ऑफर किया जा रहा है तो यहाँ पर फ़ीस ज़्यादा है। और पहले साल की टोटल फ़ीस आपको 92,720 रुपये अदा करनी होगी, जबकि बाकी सालों की जो फ़ीस है वो 77,000 रुपये है। यानी मॉर्निंग और आफ्टरनून की फ़ीस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है और ज़ाहिर है उस हिसाब से मेरिट्स का भी डिफरेंस होगा। और ख्याल रहे कि पाकिस्तान में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में मॉर्निंग और रेगुलर सेशन में एडमिशन सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स को तो मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। ताहम आफ्टरनून, इवनिंग, रेप्लिका या सेल्फ सपोर्टिंग बेसिस पर एडमिशन सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स ना होने के बराबर होते हैं। इसके बाद एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो तमाम स्टूडेंट्स 18 सितंबर से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट admissions.pu.edu.pk से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अप्लाई करने की आखिरी तारीख 2 अक्टूबर की रात 12 बजे तक है। इसके बाद ऐसे स्टूडेंट जो हाफ़िज़ कुरान हैं तो उनका हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट 5 अक्टूबर की सुबह 9 बजे कंडक्ट किया जाएगा। और ऐसे तलबा जो रिजर्व सीटों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे केस में उन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी पोस्ट या कुरियर के जरिए यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर 4 अक्टूबर तक सेंड करनी होगी। और चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी में लेट एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स की डिडक्शन का फार्मूला होता है, यानी अगर किसी स्टूडेंट ने एफएससी लास्ट ईयर की थी और वो इस साल एडमिशन सिक्योर करने के लिए अप्लाई करता है तो ऐसे केस में उसके टोटल एग्रीगेट में से 2% डिडक्शन की जाती है। यानी जो पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट फार्मूला है उसके मुताबिक अगर आपका मेरिट 94% बनता हुआ तो चूँकि आप लेट सेशन में एडमिशन ले रहे हैं तो एक साल की 2% डिडक्शन होगी, जिसके बाद आपका मेरिट 92% कंसिडर होगा। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट एफएससी कंप्लीट करने के 2 साल या 3 साल के बाद अप्लाई करता है तो ऐसे केस में 2 साल लेट होने की सूरत में 4%, जबकि 3 साल लेट होने की सूरत में 6% मेरिट की डिडक्शन की जाएगी। जबकि इवनिंग यानी सेल्फ सपोर्टिंग प्रोग्राम्स में एडमिशन के वक्त किसी किस्म की मार्क्स या मेरिट की डिडक्शन नहीं की जाएगी। और सिर्फ ऐसे स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को एडमिशन के लिए कंसिडर किया जाएगा जो मुतल्लिका टाइम पीरियड यानी 18 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक अपनी फीस सबमिट करवा देंगे। और यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग सेशन में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए लिमिटेड हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल है, ताहम इवनिंग में एडमिशन सिक्योर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं होगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में एडमिशन के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू यूनिवर्सिटी से रब्ता कर सकते हैं।